हल्की बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं। ठंडी हवा के झोंकों ने पेड़ों की पत्तियां को सरकाते हुए एक रहस्यमय संगीत बजा रहे थे। मैं, मेरा दोस्त अजय, अपने छोटे से गांव की तंग गलियों को छोड़कर हाईवे की ओर रात में टहलने निकले थे। रात के करीब 10 बज रहे थे और आसमान में भी बादल छाए हुए थे जो चांद की रोशनी को बार बार ढक रहे थे। हल्की फुहार और ठंडी हवा सुकून दे रही थी। अजय ने हंसते हुए मुझसे कहा, यार आज की रात तो कुछ अलग ही मज़ा है। मैंने जवाब दिया, हाँ यार, मानो प्रकृति हमें एक कहानी सुना रही है। हम दोनों दोस्त थे, बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे। गांव की ज़िंदगी में रात को टहलना हमारा शौक था। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही भी कम थी और सन्नाटा हमें और करीब लाता था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हम हाईवे के किनारे चल रहे थे और हमें दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह रोशनी ऐसी थी मानो कोई लालटेन हवा में तैर रही हो, बारिश की बूंदों में और रहस्यमय जल रही थी। अजय ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, भाई वो क्या है? उसकी आवाज़ में उत्सुकता के साथ साथ हल्का सा डर भी था। मैंने कहा, शायद कोई दुकान होगी। हालांकि मेरे मन में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। हम उस रोशनी की ओर आगे बढ़े। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, रोशनी साफ होती गई। वह एक छोटी सी चाय की दुकान थी जिसके बाहर एक पुराना सा लैंप जल रहा था। दुकान का ढांचा काफ़ी पुराना था, लकड़ी का बना हुआ, और उसकी दीवारों पर समय की मार दिख रही थी। दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। बूढ़े ने धीमी कर्कश की आवाज़ में पूछा, बच्चों चाय पियोगे? हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बारिश की ठंडक में चाय का विचार बुरा नहीं था और मैंने कहा, हाँ 2 चाय बना दीजिए। हम दुकान के बाहर एक पुरानी सी बेंच पर बैठ गए। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर पुरानी तस्वीर टंगी थी जिनमें लोग मुस्कुराते दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली खाली सी थी। खैर, चाय का इंतज़ार करते हम बातें शुरू कर देते हैं। अजय ने मेरे से धीमे से कहा, यार ये जगह थोड़ी सी डरावनी है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस पुरानी दुकान है, गांव में ऐसी जगहें आम है। हालांकि मेरे मन में भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी बूढ़ा चाय लेकर आता है। चाय की भाप हवा में उठ रही थी और उसकी खुशबू से मन को थोड़ा सुकून मिला। हमने चाय पीना शुरू कर दिया। स्वाद सामान्य था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो हमें बार बार चाय की ओर खींच रहा था। अजय ने मुझसे कहा, यार चाय तो काफ़ी मज़ेदार है, और एक घूंट फिर लिया। चाय ख़त्म करने के बाद हमने बूढ़े को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारा किया कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमने उन्हें धन्यवाद दिया और दुकान से बाहर निकल गए। अब बारिश भी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। वही रहस्यमय सीन और हाईवे भी काफ़ी रहस्यमय लग रहा था। तब हम कुछ कदम चलने लगे, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद हमें फिर से वही रोशनी दिखाई दी, वही लालटेन, वही दुकान। हम दोनों रुक गए। अजय ने मुझसे हैरानी से कहा, भाई ये क्या है? हम तो अभी यहीं से निकले थे। हालांकि मुझे पता था कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको तसल्ली देने के लिए बोला, अरे कोई दिक्कत नहीं, कोई दूसरी दुकान होगी। और हम फिर से दुकान की ओर बढ़े। बूढ़ा फिर से बाहर बैठा था। वही कर्कश आवाज़ में बोला, चाय पियोगे? हमने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा, नहीं, हम अभी एक दूसरी दुकान से चाय पी कर आए हैं। और उस बूढ़े ने कुछ नहीं कहा और हमें अंदर आने का इशारा किया। हम फिर से दुकान में बैठे। वही तस्वीरें, वही माहौल। चाय फिर से आई और हमने उसे पिया। इस बार स्वाद में कुछ अलग ही गहराई थी, मानो वह हमें और गहराई में खींच रही हो। जब हम बाहर निकले तो फिर वही हुआ। कुछ कदम बाद वही रोशनी
वही दुकान। तब मैंने अपने दोस्त से कहा, ये क्या हो रहा है यार भाई, ये हम कहाँ फंस गए, हर बार एक ही लाइट एक ही दुकान। तब मेरे दोस्त ने कहा, भाई मुझे भी नहीं पता यार, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मेरे दिल की धड़कनें भी तेज़ हो रही थी। हमने कई बार कोशिश की, हर बार दुकान में गए, चाय पी और बाहर निकले, लेकिन हर बार वही रोशनी हमें वापस बुलाती। समय का अंदाज़ा खो गया हो जैसे। बारिश, हवा और वह लालटेन, सब कुछ एक दुष्चक्र में फंस गया था। कई चक्करों के बाद मैंने बूढ़े से सवाल किया, ये क्या माजरा है, हम यहाँ से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। बूढ़े ने पहली बार मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने मेरे रोंगटे ही खड़े कर दिए। तुमने चाय पी ली है ना, अब तुम मेरे मेहमान हो। ये दुकान कोई साधारण दुकान नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो रास्ता भटक जाते हैं। तब मैंने पूछा, क्या मतलब? और मेरे दोस्त चिल्लाने लगा। जैसे ही अजय चिल्लाया, वैसे ही मेरी नींद खुल गई। मुझे अपने दोस्तों को चाय की दुकान में देखकर थोड़ा आराम मिला। दरअसल मैं दुकान में सो गया था और मैं एक सपना दिख रहा था, और मेरे दोस्त दुकान के आसपास टहल रहे थे। तब मैंने अपने दोस्त को बुलाकर पूछा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। तब अजय बोला, तुम काफ़ी थके हुए दिख रहे थे और अभी 11 बजे हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सोने देता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा उससे, और हमने दादाजी को चाय के पैसे दिए और हम घर की ओर निकल पड़े। अब मैं काफ़ी डरा हुआ था कि कहीं फिर से वह लूप शुरू ना हो जाए, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद हम अपने घर पहुँच गए।